गाइस, वेलकम टू स्टडी ऑफिशियल। आई एम राज और आज हम पढ़ने वाले इफेक्ट्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। पब्लिक एक्सपेंडिचर के इनकम डिस्ट्रीब्यूशन पर के जो इफेक्ट्स है वो आज हमको पढ़ने हैं। तो फर्स्ट, पब्लिक एक्सपेंडिचर क्या होता है। अभी के सारे लेक्चर्स में बता रहा हूँ मैं आपको, पब्लिक एक्सपेंडिचर यानी कि जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है वो पब्लिक एक्सपेंडिचर होता है। और जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, इसका मीनिंग क्या है। तो इस क्वेश्चन में आपको इनकम डिस्ट्रीब्यूशन का मीनिंग लेना है एक तरह की इनइक्वालिटीज। अब इनइक्वालिटीज यानी कि क्या है कि जो इनकम का बड़ा सा प्रोपोर्शन होता है वो कुछ लोगों के हाथ में आता है और बचा खुचा होता है वो कुछ लोगों के हाथ में आता है। तो यहाँ पे जो बड़ा सा प्रोपोर्शन है वो रिच आदमी ले जाते हैं और बचा खुचा होता है पुअर के हाथ में आता है। तो इसीलिए क्या होता है कि अमीर ज़्यादा अमीर हो जाते हैं और पुअर ज़्यादा गरीब हो जाते हैं। तो यहाँ पे इस इनइक्वालिटीज़ के बारे में बात करना है, इसकी सॉल्यूशन के बारे में बात करना है और इसे पब्लिक एक्सपेंडिचर के द्वारा कैसे दूर किया जाता है वो सीखना है। तो यहाँ पे 3 टॉपिक्स पे हमको ध्यान देना है। फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन, सेकंड इज इफेक्ट्स जो क्वेश्चन का नाम है, और थर्ड इज कंक्लूजन। इफेक्ट्स में 2 पार्ट्स और है वो हम देखेंगे। ठीक है, तो फटाफट से हम इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं। ओके, तो इंट्रोडक्शन में समझ लो कि कोई भी कंट्री है वहाँ पे इनइक्वालिटी चल रही है, तो वहाँ पे क्या हो सकता है, एक प्रकार का रिवॉल्यूशन आ सकता है, क्रांति आ सकती है। और जो वहाँ पे शांति चल रही है वो शांति डेंजरस जोन में भी बदल सकती है। वो कैसे कि समझ लो कि इफ द बिग बेसिक फैसिलिटीज ऑफ द बिग पुअर क्लास इज नॉट सेटिस्फाइड। अब जो बेसिक फैसिलिटीज होती है तो वो पुअर क्लास सेटिस्फाई नहीं कर रहा है और सामने क्या हो रहा है कि लिमिटेड रिच क्लास पीपल है वो अच्छा वेलबींग जी रहे, अच्छी जीवन धोरण जी रहे। तो यहाँ पे क्या होगा, एक जेलसी फील होगी पुअर पीपल को। ठीक है, कि भाई हम इतने गरीब और वो कितने अमीर है। तो यहाँ पे एक प्रकार की कंट्रोवर्सी आ जाती है। अमीर लोग भी क्या सोचेंगे कि भाई ये तो गरीब है, इसका क्या। वैसे यानी कि उनका जो सम्मान हुआ गरीबों का वो भी कम हो जाएगा। तो यहाँ पे एक प्रकार की दोनों में कंट्रोवर्सी आ जाती है और रिवॉल्यूशन भी आ सकता है और डेंजरस भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस सबको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है कि सिंपली जो वेरियस स्कीम्स होती है वो पुअर क्लास के लिए इम्प्लीमेंट करती है ताकि जो इनइक्वालिटीज चल रही है उसको दूर की जाए। ठीक है, अब प्रेजेंट टाइम में क्या है कि मोस्ट कंट्रीज एक्सेप्टेड द पॉलिसी ऑफ सोशल वेलफेयर। सामाजिक कल्याण का जो पॉलिसी है वो सभी कंट्री ने, मोस्ट ऑफ कंट्री ने क्या किए, एक्सेप्ट कर दिए कि भाई पहले डेवलपमेंट करना है तो पहले सोशल वेलफेयर करना होगा, तभी डेवलपमेंट होगा। और सोशल वेलफेयर करना है तो फर्स्ट हमको क्या करना पड़ेगा, यानी कि कंट्री को क्या करना पड़ेगा कि जो इनइक्वालिटीज है इनकम की उसको रिड्यूस करनी पड़ेगी, तभी अच्छी तरीके से सोशल वेलफेयर होगा और अच्छी तरीके से कंट्री का डेवलपमेंट होगा। ठीक है, तो यही था इंट्रोडक्शन। अब सेकेंड पार्ट जो है हमारा वहाँ पे चलते हैं, इफेक्ट्स ऑन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसको हम 2 तरीके से देख सकते हैं, इफेक्ट्स ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्राइस और इफेक्ट्स ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रांट। प्राइस में चेंज होता है तो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन में क्या चेंजेस आते हैं, तो यहाँ पे ये सीखना है। तो इफेक्ट्स ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्राइस इज डिपेंड ऑन प्राइस पॉलिसी। ये प्राइस पॉलिसी पे डिपेंड होता है। प्राइस पॉलिसी क्या है इसको हमको जानना नहीं है, बस आपको खाली याद रखना है कि प्राइस पॉलिसी पे ये डिपेंड होता है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, गवर्नमेंट की जो लग्जरीज गुड होती है उसको प्रोड्यूस करती है और रिच पीपल को वो सेल करती है। अब लग्जरी गुड तो यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन भी ज़्यादा होगा, तो यहाँ पे गवर्नमेंट ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर पाएगी और वो जो प्रॉफिट अर्न हुआ है उससे क्या करेगी गवर्नमेंट को, जो पुअर क्लास पीपल है उनको जो नेसेसरी गुड है वहाँ पे एट अ चीपर रेट उनको प्रोवाइड करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे एक पुअर पीपल को एक अच्छा सा सपोर्ट मिल जाएगा, वो अच्छी जीवन धोरण जी सकेंगे, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे डिस्पैरिटी ऑफ इनकम क्या होगी, रिड्यूस होगी। तो ये एक तरीका है कि प्राइस को कंट्रोल करके प्राइस में चेंजेस लाके इनकम डिस्ट्रीब्यूशन को यहाँ पे इक्वल किया जाए। एक दूसरा है इफेक्ट्स ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रांट। ग्रांट में चेंज करने के कारण इनकम डिस्ट्रीब्यूशन में चेंज आता है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करती है, ग्रांट को कंट्रोल करके इनकम डिस्ट्रीब्यूशन को इक्वल करने की कोशिश करती है। तो यहाँ पे बेसिकली 3 ग्रांट्स होती है, इनकम एंड वेल्थ ऑफ रिसीवर। जब जितनी कम उतनी उसको ग्रांट ज़्यादा मिल रही। ग्रांट यानी कि वन काइंड ऑफ हेल्प ऑफ मनी हेल्प कह सकते हैं हम। तो इनकम एंड वेल्थ ऑफ रिसीवर जितनी कम उसको उतनी ही ग्रांट ज़्यादा, तो इसे कहते हैं प्रोग्रेसिव ग्रांट। ठीक है, वेल्थ और इनकम जितनी कम उतनी ज़्यादा ग्रांट, तो इसे कहते हैं प्रोग्रेसिव ग्रांट। दूसरा इनकम एंड वेल्थ जितनी है उतनी ही उसको ग्रांट दी जाए, तो इसे कहते हैं प्रोपोर्शनेट ग्रांट। और आखिरी है इनकम एंड वेल्थ जितनी कम उतनी ही उसको ग्रांट कम मिलेगी, तो इसे कहते हैं रिग्रेसिव ग्रांट। ये 3 ग्रांट के प्रकार हैं जो एमसीक्यू में आ सकते हैं, तो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे एक एग्जांपल है कि जो ओल्ड एज पेंशन है वो प्रोग्रेसिव ग्रांट है, यानी कि एक बूढ़ा आदमी है उसको इनकम मिल नहीं रही, तो यहाँ पे गवर्नमेंट एक प्रकार का पेंशन देके उनको हेल्प करती है। तो यहाँ पे इनकम कम है और उसको ग्रांट दी जाती है ज़्यादा, तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगी, प्रोग्रेसिव ग्रांट।
प्रोग्रेसिव ग्रांट रिड्यूस द डिस्पैरिटी ऑफ इनकम। यहाँ पे आपकी यानी कि इनकम की असमानता जो है उसको रिड्यूस की जाती है प्रोग्रेसिव ग्रांट की मदद से। अब कैसे कि समझ लो कि रिसीवर की इनकम है वो कम है, यानी कि एक तरह से हम ले सकते हैं पुअर पीपल है, अब उसको उतनी ही ग्रांट ज़्यादा मिल रही है, तो यानी कि उसको मनी हेल्प मिल रही है, तो उसका जीवन दोनों अच्छा होगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज होगा, तो यहाँ पे डिस्पैरिटी ऑफ इनकम रिड्यूस होगा। क्यों? क्योंकि अमीर तो अमीर है ही, और साथ में जो गरीब है वो भी एक अच्छी तरीके से गुड परचेस कर पा रहे हैं और अच्छा लाइफ स्टैंडर्ड जी पा रहे हैं, तो यहाँ पे डिस्पैरिटी ऑफ इनकम कम हो रहा है और डेवलपमेंट भी कंट्री का अच्छा होगा। इफ द गवर्नमेंट गिव्स free housing to first class employees, but if the third and fourth class employees do not get such facility, disparity of income क्या होती है? इंक्रीज होती है। कि गवर्नमेंट है वो फर्स्ट क्लास के एम्प्लॉय जो है उनको फ्री हाउसिंग देती है। फर्स्ट क्लास के एम्प्लॉय यानी कि जो अच्छी इनकम वाले होते हैं फर्स्ट क्लास माना जाता है। ओके, ये गवर्नमेंट के एग्जाम आती है, फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, ऐसे एग्जाम आती है, तो इस पर हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। तो वहाँ पे उनको क्या करती है गवर्नमेंट कि फ्री हाउसिंग देती रहने को, और वही जो तीसरे और चौथे क्लास के एम्प्लॉयज़ होते हैं वहाँ पे वो फैसिलिटीज उनको नहीं दी जा रही है, तो एक प्रकार से डिस्पैरिटी तो हो ही गई और इम्पेरिटी ऑफ इनकम में वो भी इंक्रीज होगी। तो यहाँ पे ये सब सारी चीज़ें गवर्नमेंट को ध्यान में रखनी पड़ती है। अब इनकम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी इज बेस्ड ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट। पब्लिक एक्सपेंडिचर की इनकम डिस्ट्रीब्यूशन पे इफेक्ट्स क्या होगी, ये किस पे बेस होता है? एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट पे बेस होता है। ये एमसीक्यू में आ सकता है, ध्यान रखना आपको। When administrative policy is corrupted, then the benefits on the different scheme for poor people उनको नहीं मिलेगा। देखो कि अगर समझ लो कि ये सारी जो पब्लिक एक्सपेंडिचर कि जो सारे इफेक्ट्स होते हैं इनकम डिस्ट्रीब्यूशन पर के वो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी पे डिपेंड होते हैं, बेस होते हैं, और समझ लो कि एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी क्या है? करप्टेड है, तो गवर्नमेंट ने जो पुअर क्लास के लिए अच्छे स्कीम्स बनाए तो वो क्या उनको मिल पाएंगे? डेफिनेटली नहीं मिल पाएंगे। और ये जो बेनिफिट्स है वो कहाँ पे मिलेंगे, किसको मिलेंगे? तो लिमिटेड क्लास पीपल हु कनेक्टेड विद द एडमिनिस्ट्रेशन, जो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कनेक्टेड है उनको ये सभी लाभ मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे इनइक्वालिटीज क्या होती है? इंक्रीज हो जाती है। तो ये भी यहाँ पे एक ध्यान रखना है। तो अब गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? ठीक है, यहाँ पे देखिए फ्री हाउसिंग दे रहे तब भी प्रॉब्लम आ रही है, करप्टेड है पॉलिसी तब भी प्रॉब्लम्स आ रही है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए जिससे इनइक्वालिटीज कम हो? तो बेसिकली जो इफेक्ट्स होते हैं पब्लिक एक्सपेंडिचर के इनकम डिस्ट्रीब्यूशन पर के, तो वो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म पे होते हैं। ठीक है, तो अब शॉर्ट टर्म की बात की जाए तो शॉर्ट टर्म में गवर्नमेंट क्या करती है कि सर्विसेज लाइक द एजुकेशन, हेल्थ, हाउस, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी वो सभी एट अ चीपर रेट और सब्सिडाइज्ड रेट पे देती है, ताकि लोगों को वो अच्छी चीज़ें मिल सके, उनका लाइफ स्टैंडर्ड इंक्रीज हो सके, और इससे क्या होता है कि उनकी एक्चुअल इनकम इंक्रीज होती है। अब एक्चुअल इनकम इंक्रीज यानी कि क्या कि समझ लो एजुकेशन गवर्नमेंट ने फ्री में प्रोवाइड किया। अब पहले जब एजुकेशन फ्री नहीं था तो समझ लो पुअर पीपल जो था उनको महीने के 300 रुपये भरने पड़ते थे एजुकेशन के। अब क्या हुआ कि वो फ्री हो गए, तो यहाँ पे 300 रुपये बचे, उनके बचे कि नहीं? ये ऑब्वियसली बचे। तो वो 300 रुपये में जो पुअर पीपल है वो क्या कर सके? कुछ भी डिमांड कर सकते, कुछ भी परचेस कर सकते। तो वहाँ पे एक प्रकार से क्या हुआ? उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज हुआ, उनका जीवन धोरण अच्छा हुआ। तो यहाँ पे एक प्रकार से डिस्पैरिटी डिक्रीज की जा सकती है। अब लॉन्ग टर्म की बात की जाए तो लॉन्ग टर्म में गवर्नमेंट क्या करेगी? अब समझ लो कि शॉर्ट टर्म में ऐसी सारी सर्विसेज गवर्नमेंट ने प्रोवाइड कर दी है, तो लॉन्ग टर्म में क्या होगा कि उनको जो सारी बेसिक फैसिलिटीज है, बेसिक सर्विसेज है, उनको अवेलेबल हो जाएगी, उनको मिल जाएंगी पुअर पीपल को, और इससे क्या होगा कि पुअर क्लास की इफिशियंसी है वो इंक्रीज हो जाएंगी, और सोसाइटी को कैसा एम्प्लॉय मिलेगा, कैसा लेबर मिलेगा? एक हेल्थी एंड एजुकेटेड लेबर मिलेगा। तो इससे क्या होगा कि इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल हो जाएगा और जो डिस्पैरिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी। अब कैसे होगा कि समझ लो कि एजुकेटेड लेबर है तो ऑब्वियसली उसकी इनकम ज़्यादा होगी, तो पुअर की घर में क्या जाएगी? इनकम ज़्यादा जाएगी, तो वो भी अच्छी तरह धीरे धीरे करके अमीर हो जाएगा, और अमीर तो वैसे अमीर है ही। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी इक्वल हो जाएगा और जो डिस्पैरिटी है वो तो खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पे ये सब करके गवर्नमेंट जो पब्लिक एक्सपेंडिचर यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या किया कि एजुकेशन दिया, हेल्थ दिया, हाउस दिया, वाटर दिया, ये सब गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर किया, और इससे क्या हुआ कि जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन की डिस्पैरिटी जो है वो रिड्यूस हो जाती है और जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल हो जाता है। जो आखिरी टॉपिक है वो हमारा कंक्लूजन है।
तो कंक्लूजन में ऐसा लिखा है कि गवर्नमेंट शुड इम्प्लीमेंट प्रॉपर फिजिकल पॉलिसी बाय कीपिंग बोथ द ऑब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड प्रोडक्टिंग इनटू माइंड। यहाँ पे गवर्नमेंट को प्रॉपर फिजिकल पॉलिसी इम्प्लीमेंट करनी चाहिए, दोनों टॉपिक को यहाँ पे ध्यान में रखना पड़ता है गवर्नमेंट को। एक तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड प्रोडक्टिंग, जो प्रोड्यूसिंग होता है उसको दोनों को ध्यान में रख के प्रॉपर फिजिकल पॉलिसी गवर्नमेंट को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। और फिजिकल पॉलिसी यानी कि टैक्स कितना लेना है, कहाँ से लेना है, वो सब फिजिकल पॉलिसी में चला जाता है, ठीक है। तो बस कि जो पुअर पीपल है उनको कम टैक्स देना चाहिए और जो अमीर है वहाँ से ज़्यादा टैक्स लेना चाहिए, तो गवर्नमेंट को इनकम मिल जाएगी और वो इनकम से गवर्नमेंट पुअर पीपल को क्या हेल्प कर सके। तो ऐसे प्रॉपर फिजिकल पॉलिसी इनको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, ठीक है। और दूसरा है नेग्लेक्टिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट। यहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट को साइड में रख के अगर समझ लो कि गवर्नमेंट जो है वो एजुकेशन फ्री दे रहा है, हेल्थ, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी वो सब फ्री दे रहा है पुअर पीपल को, तो यहाँ पे गवर्नमेंट के जो अकाउंट है वहाँ पे क्या आ जाएगा, डेफिसिट आ जाएगा, पब्लिक डेप्ट हो जाएंगी उनकी। तो यहाँ पे एक तरीके से डेप्ट हो जाएंगी उनकी, तो इससे क्या होगा कि इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। अब गवर्नमेंट के पास पैसे बचे नहीं है, ऊपर से क्या हो गया है, डेप्ट हो गया है, तो यहाँ पे इन्फ्लेशन इंक्रीज हो जाता है। और जो गवर्नमेंट का मेन मोटिव था, मेन ऑब्जेक्ट था कि इनकम डिस्ट्रीब्यूशन को इक्वल किया जाए, उससे विपरीत परिणाम यहाँ पे मिलते हैं। तो ये सभी जो टॉपिक्स है इसके बैड इफेक्ट्स, गुड इफेक्ट्स सभी को ध्यान में रखी गवर्नमेंट को पब्लिक एक्सपेंडिचर पे खर्च करना चाहिए ताकि उसके अच्छे परिणाम मिल सके। ओके गाइस, तो बस यही तक आज का वीडियो था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब करें। और गाइस एक और बात, अगर आपको इस वीडियो में कोई भी टॉपिक ऐसा है जो समझ में नहीं आया हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जलसा करो, बाय बाय।